नागलता सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है। यह कहानी नहीं, हर युग की स्त्री की कथा है, जिसे सुंदरता के लिए पूजा गया, फिर उसी सुंदरता के नाम पर शापित कर दिया गया। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वी भारत के एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य नागरिका में एक ब्राह्मण परिवार की कन्या जन्मी थी। उसका नाम रखा गया नागलता। उसका जन्म सामान्य नहीं था। जब वह इस धरती पर आई तो आकाश से हल्की बारिश होने लगी और मंदिर की घंटियां ही अपने आप बजने लगीं। लोगों ने इसे देवताओं का आशीर्वाद माना। उसकी मां सत्यवती एक तेजस्विनी और विदुषी स्त्री थी, जो देवी दुर्गा की परम भक्त थी। पिता रघुनाथ एक मंदिर के पुजारी, जिन्होंने अपनी संतान को धर्म और तपस्या का मार्ग दिखाया। नागलता बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता समय के साथ और भी अद्भुत होती चली गई। उसका चेहरा जैसे कमल की पंखुड़ी हो, उसकी आंखें जैसे किसी शांत झील की नीली सतह, जिनमें झांकने वाला अपनी आत्मा तक को भूल जाए। उसके लंबे केश इतने काले और चमकीले थे मानो अमावस की रात में बहती कालिंदी की धारा। गांव की स्त्रियां कहती, नागलता केवल सुंदर नहीं, वह अप्सरा का अवतार है। परंतु नागलता को अपनी सुंदरता का गर्व न था। वह विनम्र थी, संयमित थी और सबसे अधिक आस्थावान थी। प्रतिदिन वह नगरिका के मुख्य मंदिर में जाकर मां दुर्गा की आराधना करती। उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। न कभी श्रृंगार करती, न पुरुषों की ओर देखती। देवताओं के लोक में जब नागलता की ख्याति पहुंची तो कई देवता उसकी दिव्यता को लेकर चकित हुए। एक देवता विशेष रूप से वरुणेश, जल का देवता, जो नागों का अधिपति भी कहलाता था, वह नागलता को देखने को व्याकुल हो उठा। एक दिन जब नागलता नदी किनारे मां दुर्गा की मूर्ति के सामने ध्यानमग्न थी, तब वरुणेश ने जल की तरंगों से प्रकट होकर उसे देखा। वह सम्मोहित हो गया। उसकी आंखों में वासना की चमक थी, प्रेम नहीं। उसने नागलता से कहा, हे सुंदरी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान दूंगा, जहां तुम रानी बनोगी। नागलता की आंखें शांत थीं, पर स्वाभिमान से भरी हुई। मैं ब्रह्मचारिणी हूं, मेरी आत्मा केवल मां दुर्गा को समर्पित है। वरुणेश का अहंकार आहत हुआ। वह क्रोधित हो गया और बोला, तू मेरा अपमान करती है, तू एक मनुष्य होकर मुझे ठुकराती है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और उसी क्षण वह अदृश्य हो गया। लेकिन उसके अहंकार की आग जल उठी। देवी दुर्गा ने यह सब देखा। वह जानती थी कि नागलता निर्दोष है, लेकिन देवताओं के लोक में एक अघोषित नियम था। यदि कोई स्त्री देवता को ठुकरा दे तो उसे पतनशील मान लिया जाता। वरुणेश ने देवी दुर्गा से आग्रह किया, इस स्त्री ने मेरे प्रेम को ठुकराया है, यह धर्म से भटक गई है, इसे दंड मिलना चाहिए। देवी द्वंद्व में थीं। अंततः उन्होंने नागलता को बुलाया और पूछा, क्या तुमने सचमुच उसका अपमान किया? नागलता ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैंने केवल अपना धर्म निभाया, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, परंतु निर्णय हो चुका था। देवी दुर्गा ने कहा, हे नागलता, तुझे शापित किया जाता है। अब तेरे केश सर्प बन जाएंगे। जो भी तेरी आंखों में देखेगा वह पत्थर बन जाएगा। उस क्षण जैसे आकाश फट पड़ा। नागलता चीख पड़ी, मां, क्यों? मैंने तो आपका नाम ही जपा है हर दिन, हर पल। लेकिन उत्तर में केवल मौन था। उसके बाल सर्पों में बदलने लगे। उसकी सुंदर आंखों में ऐसा तेज भर गया कि हर व्यक्ति उसके सामने पत्थर बन जाए। नागलता अब वही नहीं रही थी। गांव के लोग जो कभी उसकी सुंदरता के गीत गाया करते थे, अब उसकी परछाई से भी डरने लगे थे। घर की स्त्रियां उसे नागिन कहने लगीं। बच्चे जब रोते तो माएं कहती, चुप हो जा, वरना नागलता आ जाएगी और तुझे पत्थर बना देगी। नागलता को उसके ही गांव ने, उसके ही मंदिर ने त्याग दिया। उसने अपने पिता रघुनाथ की आंखों में पहली बार डर देखा। मां सत्यवती की ममता भी अब भय में बदल चुकी थी। और तब एक रात आंसुओं से भीगी हुई नागलता एक सूती साड़ी में लिपटी चुपचाप नगरिका छोड़कर चली गई उस ओर जहां कोई नहीं जाता था। कालगिरी पर्वत, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक गहरी अंधेरी गुफा थी। कहते थे वहां नाग देवताओं की प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन अब वह केवल एक श्रापित स्थल बन चुकी थी। नागलता ने वहीं स्थान चुना। अब वह उस अंधेरे की रानी थी, जहां दिन नहीं था, केवल धुंध,
सांपों की फुफकारें और एक शापित स्त्री की सांसों की गूंज। साल बीत गए। नागरी का राज्य अब राजा आदित्य वर्मा के अधीन था, एक बुद्धिमान लेकिन महत्वाकांक्षी राजा। राजा को एक स्वप्न आया जिसमें एक आरशी ने कहा, यदि तू कालगिरी से नागलता का सिर लाएगा तो तुझे अमृत का वरदान मिलेगा। राजा के मन में लालच जागा। उसने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी वीर योद्धा नागलता का सिर लाकर देगा उसे मैं अपनी कन्या राजकुमारी मृणालिका से विवाह करवा दूंगा और राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सब सेनापति पीछे हट गए, लेकिन एक वीर युवक खड़ा हुआ, समरेंद्र, बलशाली, तेजस्वी लेकिन न्यायप्रिय। उसने प्रण लिया, मैं नागलता का अंत करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। समरेंद्र अकेले युद्ध पर नहीं निकला। जब वह घने जंगलों से होता हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा तो वहां त्रिकाल आराश्य ने उसे रोका। उन्होंने कहा, नागलता राक्षसी नहीं है, वह देवताओं की क्रूरता का शिकार है। अगर तू उसे मारने ही जा रहा है तो सच जानकर जा। समरेंद्र ने उत्तर दिया, मेरा कर्तव्य है, परंतु मैं अन्याय नहीं करूंगा। ऋषि मुस्कुराए और उसे 3 वस्तुएं दी। पन मायामणि, जिससे वह अदृश्य हो सके, 2 चंद्रकला ढाल जिसमें नागलता का प्रतिबिंब देखा जा सकता था, 3 गरुड़ पदुका जिससे वह आकाश में उड़ सके। ऋषि बोले, इसका प्रयोग तभी करना जब सत्य और धर्म में अंतर करना कठिन हो जाए। कालगिरी की वह रात अब तक की सबसे भारी रात थी। समरेंद्र मायामणि के प्रभाव में अदृश्य होकर नागलता की गुफा में पहुंचा। वहां सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां थीं, मानो किसी ने जीवन को पिघलाकर चट्टानों में बदल दिया हो। गुफा के अंतिम छोर पर एक दीपक टिमटिमा रहा था और उसके पास बैठी थी नागलता। उसके बालों से सांप धीरे धीरे फुफकारते हुए लहराते, पर उसकी आंखें बंद। वह माला जप रही थी। समरेंद्र ने पहली बार देखा, वह वैसी नहीं थी जैसी कल्पना की थी। वह भय की देवी नहीं, दर्द की मूर्ति लग रही थी। उसके आंसुओं की लकीरें अब भी गालों पर सूखती नहीं थीं। एक पल को समरेंद्र का हाथ रुक गया, लेकिन जब नागलता की आंखें खुलीं और वह अचानक समरेंद्र की उपस्थिति को भांप गई, उसने चीख कर कहा, कौन है? क्यों आया है यहां? तुझे भी पत्थर बनना है? समरेंद्र ने चंद्रकला ढाल में उसका प्रतिबिंब देखा और बिना सोचे तलवार उठाई। एक तेज चमक, एक चीख और फिर मौन। नागलता का सिर कट चुका था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें न क्रोध था न घृणा, सिर्फ एक प्रश्न, क्यों? समरेंद्र का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ में अब भी वह तलवार थी जिससे उसने नागलता का सिर काटा था, और उसकी आंखें अब भी खुली थीं, पत्थर में बदलने वाली, लेकिन अब शांत, स्थिर, जैसे मौत भी उनके अंदर की पीड़ा को बुझा न सकी हो। वह सिर उसने रेशमी वस्त्र में बांधा। उसकी सांप जैसी लटें अब मृत थीं, पर उनमें अब भी कराहने की फुसफुसाहट थी, मानो हर नाग फुफकार रहा हो। तुमने हमारी रानी को मारा है। समरेंद्र जैसे जैसे उस गुफा से बाहर निकला, उसे गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। क्या वह राक्षसी थी? समरेंद्र, उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर उसके अंदर एक आवाज बार बार गूंज रही थी। क्या वह दोषी थी, या हमने ही एक देवी को राक्षस बना दिया? जैसे जैसे वह नगरिका की ओर बढ़ा, रास्ते की चट्टानें उसे देखने लगी। हर पेड़ की शाखा उसे रोक रही थी। हर हवा कह रही थी, तू विजेता नहीं, एक हत्यारा है। नगरिका में समरेंद्र का स्वागत भव्य हुआ। राजा आदित्य वर्मा ने सिर को एक चांदी की थाल में रखा और प्रजा को दिखाया। देखो, नागलता अब मर चुकी है। अब कोई स्त्री शुद्ध ब्रह्मचारिणी बनने का ढोंग कर देवताओं को ठुकरा नहीं पाएगी। और उस रात राजा ने समरेंद्र को अपनी पुत्री मृणालिका से विवाह करने को कहा, पर समरेंद्र का चेहरा भावशून्य था। उसने सिर झुका लिया। मैं विवाह के योग्य नहीं हूं। रात को जब समरेंद्र नागलता के सिर को अंतिम बार देखने गया तो उसने देखा, उसकी आंखें अब बंद, मानो अब आत्मा को शांति मिल गई हो। उसने वह सिर लेकर कालगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसने नागलता का मंदिर बनवाया, एक दिव्य मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक दीप जो लगातार जलता था। स्त्रियां उस मंदिर में आती, माथा झुकाती और कहती, हे नागलता, तू शापित नहीं थी, तू सत्य थी।
वर्षों बाद समरेंद्र ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उसी मंदिर का सेवक बन गया। लोग कहते हैं अब भी जब कोई स्त्री समाज के अन्याय से लड़ती है तो कालगिरी की गुफा से एक धीमी सी फुफकार सुनाई देती है। नागलता अब भी जीवित है, हर उस स्त्री में जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी हो। नागलता सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है। यह कहानी नहीं, हर युग की स्त्री की कथा है, जिसे सुंदरता के लिए पूजा गया, फिर उसी सुंदरता के नाम पर शापित कर दिया गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानी आप तक पहुंच सके।